27 राज्यों में हमारा काम था, एक और राज्य बढ़ गया है। 28 राज्यों के प्रतिनिधि वहां आए थे। नमस्कार साथियों, EPS 95 मेंशन बढ़ोतरी को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन स्थगन हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आंदोलन के बाद भी लगातार मीटिंगों और बैठकों का दौर जारी है। समिति के बड़े पदाधिकारी लगातार पेंशन धारकों की मीटिंग ले रहे हैं और उनको आंदोलन में हुई बड़ी बड़ी बातों का ब्यौरा दे रहे हैं और किस तरह से अब आंदोलन को आगे बढ़ाना है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में समिति के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने पदाधिकारियों को संबोधित किया और बताया कि आज इस आंदोलन को और इस संगठन को पूरे 7 से 8 साल करीबन हो चुके हैं और ये आंदोलन 27 राज्यों से बढ़कर 28 राज्यों में फैल चुका है और पूरे भारतवर्ष में एक समान आवाज गूंज रही है। आपको बता दें, इस बार के आंदोलन में काफ़ी सांसदों का पेंशन धारकों को समर्थन मिला था और संसद में काफ़ी सांसदों ने इस बारे में आवाज़ उठाई थी। सरकार ने भी इस बारे में आश्वासन दिया था और सरकार की ओर से लेबर मिनिस्टर यानी श्रम मंत्री भूपेंद्र सिंह राजावत के आश्वासन के बाद ही इस आंदोलन को स्थगित किया गया था। इन समिति के अध्यक्षों और पदाधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार का आश्वासन इन्हें पहले भी मिलता रहा है, तो इस बार जो आंदोलन स्थगित हुआ है वह केवल दिसंबर 2023 तक ही है और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है दिसंबर के महीने में, तो जनवरी से आंदोलन को फिर से पूरे भारतवर्ष में सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा और इस बार का आंदोलन आमरण अनशन के रूप में होने वाला है। यहाँ आपको बता दिया जाए कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश आया था जिसमें हायर पेंशन को लेकर EPFO को गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। उसको भी करीबन आज 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई फास्ट फॉरवर्ड कार्रवाई नहीं हुई है। 31 दिसंबर 2023 तक डेडलाइन दी हुई है एम्प्लॉयर को यानी कंपनियों को कि वो अपना डेटा EPFO में सबमिट करे ताकि हायर पेंशन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो सके, लेकिन फिलहाल इस पर भी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। इस प्रकार देखा जाए तो एक तरफ मिनिमम पेंशन को लेकर लगातार संघर्ष जारी है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकला हुआ है जिसमें हायर पेंशन EPFO को देनी जरूरी हो गई है। तो चारों ओर से अब लगता है EPFO और सरकार गिरती हुई नजर आ रही है और इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेती है तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आंदोलन का आप समर्थन कर रहे हैं तो लगातार मैं आपसे मांग कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में 1 लिखिए ताकि इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जा सके और सरकार तक बात पहुंचाई जा सके। तो आइए वीडियो में जानते हैं क्या राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत पेंशनधारकों को संबोधित कर रहे हैं। संघर्ष जिस दिन वहाँ हमने अनशन समाप्त किया, वहाँ से हमारे संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू हो गया है और वो जीत का अध्याय है। शौर्य और धैर्य, ये दो जो चक्के हैं, जो पहिए हैं, उन 2 पहियों के आधार पर हमारा समृद्ध पेंशनर्स का जो विजय रथ है माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हमें निश्चित रूप से विजय मिले। एकता और समता के सूत्र में बांधते हुए, समता और एकता के सूत्र में बांधते हुए इतना विराट संगठन बना दिया है कि आज जो है 7 वर्ष की उम्र में, हमारी उम्र कितनी है, कमांडर साहब के संगठन की उम्र 8वां साल चल रहा है। 8 साल की उम्र में इस छोटे बच्चे को इतना दौड़ा दिया कि जाके प्रधानमंत्री तक, संसद तक अपनी आवाज। दिल्ली की टीम का, बहुगुणा साहब की टीम का, पूरी टीम के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। दिल्ली की टीम ने इस बार जो किया है, इस बार जो आयोजन किया है वो एक ऐतिहासिक आयोजन था आपका। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि जो हमारा आंदोलन हुआ, ऐतिहासिक आंदोलन हम सब ने मिलकर किया, जिस आंदोलन में पूरे भारतवर्ष के 28 राज्यों से 27 राज्यों में हमारा काम था, एक और राज्य बढ़ गया है। 28 राज्यों के प्रतिनिधि वहाँ आए। 99% हम तो कहते हैं कि 99.99% वो ऐसे वृद्ध लोग थे जिनके पास में सादा मोबाइल है, उनके पास में सब स्मार्ट मोबाइल भी नहीं है। ये जो हमारी डिमांड है मूलतः भारतीय जनता पार्टी ने उठाई थी 2012-13 में। सत्ता में आने के बाद में उन्होंने इस काम को छोड़ दिया और उसी काम को माननीय कमांडर साहब ने आगे बढ़ाया।
और एक ऐसा संगठन बनाया कि जो प्रांतों से उठ के, भाषा से उठ के, लिंग से उठ के, जाति से उठ के माननीय कमांडर साहब ने 27 राज्यों के 28 राज्यों के लोगों को, सभी पेंशनर्स भाइयों को एक सूत्र में जोड़ा। ये पूरे विश्व का वृद्ध लोगों का सबसे बड़ा जो है संगठन है। ये बड़ा कोई संगठन नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हमारे इसमें रीजनल डायरेक्टर जैसे लोग हैं और जो है पियोन जैसे लोग हैं। कोई दीवार नहीं है, कोई जो है पद की दीवार नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई दीवार नहीं है। और सब भाइयों को एकता और समता के सूत्र में बांधते हुए, समता और एकता के सूत्र में बांधते हुए इतना विराट संगठन बना दिया है कि आज जो है 7 वर्ष की उम्र में, हमारी उम्र कितनी है, कमांडर साहब के संगठन की उम्र 8वां साल चल रहा है। 8 साल की उम्र में इस छोटे बच्चे को इतना दौड़ा दिया कि जाके प्रधानमंत्री तक, संसद तक अपनी आवाज को पहुंचा सके। पूरा से कमांडर साहब के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो हम आपको ट्रैक क्या है हमारा, ध्यान सुनिए कि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी में उठाया था 2012-13 में। वो शहरी समिति बनी, जोर जोर से नारेबाजी हुई कि मिनिमम 3000 पेंशन डीएस के साथ में देना ही चाहिए। इसके बाद में सत्ता में आने के बाद शायद जो है उस बात को वो भूल गए हैं, इसलिए फिर से कमांडर साहब ने माननीय प्रांत प्रधानमंत्री जी को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपका काम करूंगा। और उसी ट्रैक पे चलते हुए हो सकता है कि जो मशीनरी है उसकी वजह से हमारा काम जो है लेट हो गया हो, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी निश्चित रूप से इस मशीनरी को काम में लगाते हुए, और वो हमारे कमांडर साहब तो हरदम कहते हैं, वो कहते हैं कि राजा बोले दल हिले, राजा के बोलने बाद में दल हिलना ही चाहिए। और जो है वो क्षमता जो है माननीय मोदी जी में, ऐसा हमें लगता है। हमने अपना कर्तव्य पालन किया, अब वो अपना कर्तव्य पालन कितना करते हैं ये उनकी जवाबदारी है। वो कह के जिसको हम कहते हैं कि हमने 1000 रुपये की पेंशन कर दी है, ये तो हमारे जख्मों पे नमक छिड़कना है। 1000 रुपये की पेंशन पाने वाले लोग, उससे कम पाने वाले लोग आज कम से कम 39 लाख लोग हैं। ऐसे समाज में लोग पड़े हुए हैं, वो हमारा विषय नहीं है, उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और जो 7.5 प्लस दिए है, उतनी रकम पेंशन फंड के ब्याज से दी जा सकती है। केवल कमांडर साहब ने सॉल्यूशन, केवल प्रॉब्लम सामने नहीं रखा, प्रॉब्लम के साथ में सॉल्यूशन भी सामने रख दिया है। हायर पेंशन के बारे में माननीय कमांडर साहब ने स्पष्ट बता दिया है कि हायर पेंशन का जो फंड है वो सरकार जो है, सरकार से मांगा जाए, ईपीएफओ मांगे, लेकिन जो है हमारे जो मिनिमम पेंशन का फंड है उसको कृपा करके हाथ न लगाएं, उनको देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, लेकिन जो उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो सरकार हम लोगों को वृद्ध पेंशनर्स को ठीक ढंग से जो है न्याय दिलाए, बिना किसी भेदभाव के। हायर पेंशन जो मुद्दा है, सभी भाइयों को बिना किसी भेदभाव के सबको दिया जाए। और जो आपने एक विशेष बात आपको बता दें, ईपीएफओ बार बार कहता है कि हमारे पास में पैसे नहीं है, हमें कुछ कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। 2000 रुपये की जो मासिक भत्ता, जो मेडिकल भत्ता है, जब वहन के ईपीएफओ के कर्मचारियों को दिया गया तो कौन सी सीबीटी मीटिंग बुलाई थी? वही सीबीटी मीटिंग नहीं बुलाई गई है, वही अप्रूवल नहीं लिया गया है, उनके फंड से दिया गया। तो उनके पेंशन फंड से, पेंशन फंड के ब्याज से हमारी मांगें पूरी की जा सकती हैं, ये बार बार समझा दिया गया है। और हम लोग जो है अब एक ही आग्रह करें, एक ही बात को प्रचार प्रसार करें कि हमें आंकड़ों के जाल में ना फंसाया जाए, शब्दों के जाल में ना फंसाया जाए। और आपको काम करना है तो हमसे संघर्ष ना करवाते हुए काम कर दीजिए, जिससे सरकार की साख बनी रहे। तो अब तो हमको जो है आगे इसी ट्रैक पे चलना है। आप सभी केंद्रीय पदाधिकारी हैं, ये जो हमारा आंदोलन हुआ उनको हमको एनगेज करना है कि जिससे हमारा काम बने, उसी ट्रैक पे चलना है। जोर से एक अध्याय ऐतिहासिक आंदोलन करके हमारा समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। ये तो हमारे असली संघर्ष की शुरुआत है। सुनिए हमारी बात को, हमारा संघर्ष जिस दिन वहाँ हमने अनशन समाप्त किया, वहाँ से हमारे संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू हो गया है, और वो जीत का अध्याय है। शौर्य और धैर्य, ये दो जो है, जो चक्के हैं, जो पहिए हैं, उन 2 पहियों के आधार पर हमारा वृद्ध पेंशनर्स का जो विजय रथ है, माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है।
हमें निश्चित रूप से विजय मिलेगी।